द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। आज का जो ये एपिसोड है इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात ये है कि हर एपिसोड में हम आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी मिनट में आपको बता देते हैं कि फ़ोन पे उपाय नहीं पूछना, व्हाट्सएप पे कुंडली नहीं भेजना, स्टाफ से जब बात करते हैं तो ऐसे बात कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए प्रायोरिटी बेसिस पे। तो बात ये हो रही है कि इन सब बातों पे जो ध्यान है जो लोग हैं वो कम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग प्यार नहीं करते, लेकिन लोगों को लगता है कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब और उनमें कुछ जो रोड़ा बना हुआ है वो स्टाफ है जो उनसे बात नहीं करवाता, जो मिलने नहीं देता। अब भाई आप ये बात बताइए कि प्रोफेसर साहब का जो स्टाफ है जो उनके साथ रहता है वो रोड़ा कैसे हो सकता है। मतलब हम तो पॉजिटिविटी की बातें करते हैं ना कि प्रोफेसर साहब के पास जाते हैं पॉजिटिविटी मिलती है, तो जब उनके पास जाके पॉजिटिविटी मिलती है तो जो उनके साथ रहने वाले लोग होंगे वो कितने पॉजिटिव होंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप फ़ोन करें अच्छे से बात करें। अगर अपॉइंटमेंट लेट की मिलती है आप कहें कि देखिए मेरा काम जो है वो अर्जेंट है और ये नहीं हुआ तो बुरा हो सकता है, या अपने जो काम है उसकी प्रायोरिटी को समझाइए तो वो समझेंगे, आपको अपॉइंटमेंट जो होगी वो पहले से दे देंगे। आपको ये बात बता दें कि जब भी प्रोफेसर साहब को ऐसा लगता है कि जो काम है वो अर्जेंट है किसी का, तो वो अपॉइंटमेंट्स को आगे पीछे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी तो ये लोगों के घर भी चले जाते हैं जहां इनको लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। नीचे लिखे हुए हैं नंबर्स, आपने इन पे कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट में इंतज़ार करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, मिलना तो है ही ना। तो जब आप मिलेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो हम इंतज़ार की बातें करते हैं, जो हम पॉजिटिविटी की बातें करते हैं वो कितनी सत्य हैं। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के एपिसोड पे अब हम फोकस करते हैं। आज का एपिसोड क्या कहता है? आज का एपिसोड ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के बारे में है वो नौजवानों के बारे में, लेकिन नौजवानों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उनकी माएँ जुड़ी हुई हैं, उनके पिता जुड़े हुए हैं, उनके भाई बहन जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है बहुत छोटी उम्र में ही। तो उनके बारे में हम बात जो है वो करेंगे, नौजवानों के बारे में बात करेंगे। अब नौजवानों की अपनी किस्म की समस्याएं होती हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि प्रोफेसर साहब के पास बहुत सारे नौजवान आते हैं, और कुछ कॉलेज गोइंग, कुछ की नौकरी लग चुकी है, कुछ की शादी भी हो चुकी है। उनकी समस्याएं अलग तरह की हैं बाकी लोगों से। कैसे अलग तरह की हैं? जैसे कि किसी को नौकरी में परेशानी आ रही है, किसी की बॉस के साथ नहीं बन रही, कोई विदेश नहीं जा पा रहा, किसी की समस्या ऐसी है कि प्रेम करता है, घर वाले मान नहीं रहे, भागना नहीं चाहते हैं, संस्कारी लोग हैं। कुछ लोगों ने भाग के शादी कर ली है, अब कलह कलेश रह रहा है। तो नौजवानों की जो समस्या होती है वो आम जिंदगी, आम वर्गों से बिल्कुल अलग होती है। तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान हैं, उनके बारे में क्या किया जाए? अच्छा, फिर दूसरी बात एक और भी है। बहुत सारे नौजवान ये कह देते हैं कि हम तो ज्योतिष को नहीं मानते। क्या है ये? क्या बोलते रहते हैं टेलीविज़न पे आकर? कभी ये कह देते हैं बहुत सारे चैनल्स वाले कि इसकी गारंटी देते हैं, ये सब चीज़ें करते रहते हैं, और उनका जो विश्वास है वो डगमगा गया है या फिर बनने ही नहीं दिया गया। ज्योतिष को समझना ज़रूरी है, उनकी समझ पे पर्दा डाल दिया गया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। लेकिन ये एपिसोड उन नौजवानों के लिए भी है जो ज्योतिष को नहीं मानते। और ये एपिसोड देखने के बाद मेरे को प्रोफेसर साहब पे इतना विश्वास है, ये एपिसोड देखने के बाद जो नहीं मानते
कहीं ना कहीं ये एपिसोड उनके दिल में, दिमाग में दस्तक ज़रूर देगा। तो नौजवानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर साहब का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आप खुद बताइए कि कितने नौजवान आजकल अपनी कुंडलियां लेके आपके पास आ रहे हैं? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी। बहुत नौजवान आ रहे हैं क्योंकि वो मांगते हैं लॉजिक। आज तक किसी ने लॉजिक बताया ही नहीं। चलो, मेरा एपिसोड तो गथाओं से शुरू होता है। आज आपको पहले गथा, एक छोटी सी गथा सुना दूं। पहले ज़माने में रजवाड़े हुआ करते थे, राजाओं हुआ करते थे, बड़े बड़े रजवाड़े हुआ करते। तो पहले पंखे नहीं हुआ करते थे, पंखियां हुआ करती थी जलने वाली। वो लोग सुनेंगे जो पंखी के आगे झालर लगवाते थे। पुरानी हमारी माएँ होती थी, वो पंखी के आगे झालर लगवाते थे, पंखे जला करते थे। ये पहले की बात है। तो एक पंखे बेचने वाला गुजर रहा था और बोल रहा था, पहले ज़माने में आना पंजी ऐसे चलते थे और कहते थे सबसे बड़ा रुपया होता था, रुपये की बहुत बड़ी कीमत होती थी। और एक बूढ़ा पंखा बेचने वाला वो बोल रहा था, 1 रुपये का पंखा, 1 रुपये का पंखा ऐसा बेचता हुआ चल रहा था। तो राजे ने बोला, आज तक हमने सुना है 1 आने का पंखा या 5 पैसे का पंखा, ये 1 रुपये वाला पंखा कैसा है? वो बोलने लगा, आपके लिए है, जितने भी नौजवान हैं उनके लिए ये गाथा है, क्योंकि मैं गाथा तभी सुनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। वो बोलता है, आज तक तो मैंने पंखा देखा नहीं 1 रुपये का, ये 1 रुपये का गात पंखा भेज। कहता है, ये 1 रुपये का पंखा 100 साल तक चलेगा। जो पंखा होता है जलने वाला, 100 साल तक पंखा। कहता है, क्या बात है? कहता है, राजा बोलता है कि वाकई में 100 साल तक चलेगा ये पंखा? कहता है, बिल्कुल चलेगा जी, आप यूज़ कीजिए फिर मुझे बताइए। वो राजा पंखा ले लेता है, 1 रुपया उसको दे देता है बूढ़े को। फिर वो 5 दिन बाद वो पंखा टूट जाता है। फिर कहता है, कोई बात नहीं, आने दो बुज़ुर्ग को, उसको पकड़ के मेरे सामने लाना, क्योंकि उसने बोला था 100 साल तक चलेगा। ये 1 रुपये का पंखा, ये 5 क्या 1 आने का पंखा 1 रुपये में बेच के चला गया, ऊपर से बोलने लगा 100 साल तक चलेगा, ये 5 दिन में नहीं चला। फिर वो 20 दिन बाद आया, कहता है 1 रुपये का पंखा 100 साल तक चलेगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, इसको पकड़ के लाके आओ मेरे पास। उसके मंत्री उसको सामने लेके आए, कहते, बोल भी, तू कहता था 1 रुपये का पंखा 100 साल तक चलेगा, ये तो 5 दिन में नहीं चला। अब तेरी मैं वेट कर रहा था 20 दिन से, तू अब आया है, बता। कहता है, राजा जी, आप इसको कैसे जलते थे, कैसे इसको यूज़ करते थे? वो बोलता, कैसे पंखे को कैसे यूज़ करना, पंखे को तो ऐसे ऐसे लाके यूज़ करना है। कहता है, बिल्कुल गलत यूज़ करते थे आपने पंखे को यूज़ ही नहीं किया सही ढंग से। कहता, फिर बता, तू मुझे बता कैसे यूज़ करना है। कहता, पंखे को ऐसे ही हिलाना था, सिर हिलाना था। कहता, फिर 100 साल चलना था। आपने तो पंखे को यूज़ नहीं किया, यूज़ तो आपने पंखे को हिलाया, पंखे को तो हिलाना नहीं था। ऐसे ही आप आज तक यूज़ होते आए हो, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है आज तक। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया सिर हिलाइए, पंखा मत हिलाइए। ऐसे ही आपको बताया गया है 45 दिन तक लगातार जल प्रवाहित कीजिए। ऐसे ही बताया गया है ये चीज़ें ऐसे होती है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता। मैं तभी तो बताता हूं, मेरे कोई भी उपाय, कोई भी बात, उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। जैसा कि मैं आपको अभी से ही बता दूं, लीजिए सांस, आप 1 मिनट में 17 सांस लोगे। मैं यहां पे बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हो, लीजिए सांस अपनी। 1 मिनट में आप अपनी सांस 17 लोगे, बस 24 घंटे में 23,000 सांस, और 365 दिन में 84 लाख सांस। ये 84 का चक्कर है। और मैं तभी तो बोलता हूं, मेरी हर बात के पीछे लॉजिक, हर बात के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। 84 का चक्कर है, 84 लाख सांस लेते हो, इसी में ही आप घूमते रहते हो, इससे आप बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने ये बात बोली है कि भाई 84 के चक्कर को बचाने के लिए 2 छाया ग्रह डाले हैं, राहु और केतु।
9 ग्रह 12 राशि, 12 नया 108। सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है भगवान का नाम 108 दफा लेना चाहिए। और पहले 7 ग्रह थे और 12 राशि, 12 7 84। 84 के चक्कर में पड़ रहे हो, घूम रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही, घूम रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही, घूम रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही। मैं तभी तो बोलता हूं आप सबको, आपका पात्र है नौकरी के बाद के नौकरी को आप ले सकते हो। क्या आपका इतना पात्र है कि आपको अभी से ही, मैं चलो मान लीजिए जितने भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मान लीजिए मैं ओडी कार लेके दे दूं, मान लीजिए, तो आप उस ओडी कार को संभालने के योग हो। ध्यान से सुनिए जो मैं बात बोलने वाला हूं। जो बात ओडी संभालने योग है उनको मैं एरोप्लेन लेके दे दूं, तो क्या वो एरोप्लेन संभालने योग है? पता है आपको, जो गियर बॉक्स होता है ना, अगर कहीं खराब हो जाए उसका 20 लाख रुपए का खर्चा है ओडी कार का। पता है आपको, अगर कोई भी कार हम लेते हैं, अगर हम तो कार में तेल डलवाने योग्य नहीं हैं तो हम चीज़ें मांगते हैं हमें ओडी कार मिल जाए। भगवान बोलता है अभी तेरा पात्र नहीं बढ़ा। मैं आपको साइंटिफिक रीजन से धीरे धीरे समझाऊंगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप बोल नहीं पाओगे वाकई में प्रोफेसर ने जो कहा 100% सही कहा। आप अभी संभालने योग्य नहीं हो। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब मैंने ये बनना है। मैंने कहा अभी नहीं बन पाओ। कहते क्यों? मैंने कहा आप में वो योग्यता नहीं है। कहते हैं वो योग्यता कैसे आएगी? मैंने कहा बहुत आसान है। कहते क्या करें? मैंने कहा आप गुस्सा बहुत करते हो। आपका 1 नंबर लगन है, मेष लगन है, मंगल जरूर आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है। डिफेंस में जाओगे, आर्मी में जाओगे, कर्नल बनोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन सूर्य आपका लगन में है, मैं 100% बोलता हूँ कर्नल बनोगे, ये सिग्नेचर करता हूँ, मोहर लगाता हूँ, पर अभी नहीं बनोगे। कहते फिर? मैंने कहा पहले भगवान कहता है योग्य बनो। कहता क्या करूँ? मैंने कहा भागना स्टार्ट किया, सुबह सैर करने की शुरू की, नहीं। मैंने कहा सुबह भागते हो, नहीं। मैंने कहा सुबह की सैर करते हो, सूर्य को देखते हो, नहीं। मैंने कहा कैसे बनोगे? भगवान कहता है तू पात्र नहीं बढ़ाएगा तो मैं उसमें आपको कर्नल की पोस्ट कैसे दे दूं? बताओ। कर्नल की पोस्ट करना चाहते हो, वो टाइम के पंक्चुअल पूरी बटालियन को संभालते हैं कि ऐसे नहीं करना, इतने बजे भागना है, और आप ऐसे भाग रहे हो, आपकी स्पीड कम है, आपने इतनी स्पीड में भागना है, आप 5 मिनट कम, अभी तक आपकी स्पीड इतनी है। वो पूरी बटालियन को संभालता है, तो वो उस योग्य हो आप? कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर? भगवान कहता है उस योग्य बनो। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती। नौकरी कैसे मिले? आपकी अपने पिता से बनती है? बताइए मुझे। पिता क्या है? नौकरी का कारका। पिता क्या है? नाम। पिता क्या है? आपकी शोहरत। पिता के पांव को हाथ लगाइए, आशीर्वाद लीजिए, पहले महापिता के दर्शन कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए, सूर्यदेव। क्या उसके दर्शन करते हो जब वे उदय होते हैं? तो बताइए मुझे। फिर कहते हो हमें नौकरी चाहिए जी, ऐसे कैसे नौकरी मिल जाए? मेरे पास वही इंसान आते हैं जो कहते हैं प्रोफेसर साहब आपने टीवी के ऊपर बताया, मैंने किया, नौकरी मुझे मिल गई, अब 100%, अब मुझे ये बताओ इसमें मुझे तरक्की कैसे मिलेगी? मेरे पास वही आते हैं, कहते हैं आपने टीवी के ऊपर मुझे उपाय बताया, हमारा ये भला हो गया, अब आप बताइए आगे हम कैसे चलें? देखिए, यानी कि जो मैं उपाय बता रहा हूं लोगों का भला यहीं पे ही हो रहा है। तभी तो मैं बोलता हूं मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक के ऊपर मैं बोल चुका हूं, 210 एपिसोड मेरे हो चुके हैं, हर बात के ऊपर मैं बोल चुका हूं, जो भी बात नहीं बोलनी थी वो भी मैं बोल चुका हूं। कीजिए उपाय मेरे, तो देखिए आप। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें तो सिर्फ एक दफ़ा ही देखा, हमें आपका प्रोग्राम अच्छा लगा। फिर मैं बोलता हूँ यूट्यूब के ऊपर देखिए भाई, ताकि आपको पता चले कि ज्योतिष होती क्या चीज़ है, जो आज तक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। डॉक्टरों के पीछे लगे हैं, प्रश्न करते हैं, हाँ चीर फाड़ करते हैं, ठीक है। ज्योतिषी भी ऐसे करे, चीर फाड़ करे आपका, तो आपको बताए आपके ग्रह कहाँ हैं? आपके हृदय में, यहाँ पे बुध ग्रह है,
यहाँ पे मस्तक में ये जो वायलेट लाइट है, भगवान की लाइट कौन सी होती है? लोग भगवान की लाइट को वाइट बोलते हैं, पीला बोलते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान की जो लाइट होती है वायलेट कलर की होती है मस्तक में, लेकिन इस बात का पता ही नहीं किसी को। अच्छा, ये जैसे हमने एपिसोड की शुरुआत की थी कि जो नौजवान होते हैं उनकी समस्याएं अपनी ही तरह की होती हैं, तो आप ये बताइए, जैसे आजकल जो नौजवान आते हैं उन्हें हर चीज़ इजी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह के, बस हमने एफर्ट करी है या नहीं करी है, लेकिन फटाफट से हमें उसका रिजल्ट आ जाए। तो जब ऐसे नौजवान आपके पास आते हैं, क्योंकि उनका कसूर नहीं है, उनकी उम्र ऐसी है, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? क्योंकि मेहनती तो होते हैं लेकिन आजकल वेट नहीं करता कोई। मैं यही बात समझाता हूँ भाई, जो आप चाहते हो, मैं कहता हूँ धैर्य रखिए, ताकि धीरज, जब तक शनि की नेचर आप में नहीं आएगी तब तक कामयाब नहीं होगे। मंगल तो दंगल करवाता है। मंगल क्या करता है? दंगल। मंगल क्या करता है? खलारा डालता है। मंगल क्या करता है? इधर उधर चीज़ें फेंकता है। मंगल और कुछ नहीं करता। मंगल से कभी भी आप ये मत सोचिए कि नौकरी मिल जाएगी। मंगल है डिफेंस का कारक। जो एस्ट्रोलॉजर ये समझ के बैठे हुए हैं मंगल एस्ट्रोलॉजर का वो कारक है, डिफेंस का कारक है, फौज में लेके जाएगा, ऐसा होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मंगल के साथ अगर शनि होगा तो लेके जाएगा। मंगल के साथ अगर सूर्य बढ़िया होगा तो लेके जाएगा। मंगल के साथ अगर बुध बढ़िया होगा तो लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टडी में तभी कर पाएगा, तभी तो वो इंटेलिजेंस होगा, तभी तो दूसरों की बात समझ पाएगा। अकेला मंगल कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चे गुस्सा करते हैं, माँ बाप को तंग करते हैं और कुछ नहीं करते, दूसरों को तंग करते हैं और कुछ नहीं करते। जल्दबाजी में मैं सबको बोलता हूँ, अरे भाई जल्दबाज मत कीजिए। एक लड़का मेरे पास आया, अभी मेरी उम्र निकल गई है, 28 साल का मैं हो चुका हूँ, मेरी उम्र निकल चुकी है, 5 महीने रह गए हैं, मुझे बताइए नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने कहा नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब लेकिन मेरी गारंटी है 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी मिल जाएगी, अगर आप धीरज रखोगे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। चलो एक गाथा और सुना दूँ, क्योंकि गाथा नहीं सुनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी जल्दबाजी क्या होती है। 2 भिक्षु आ रहे थे, वो जल्दी जल्दी आ रहे थे, बहुत जल्द आ रहे थे। एक बूढ़ा बैठा हुआ था आगे। बूढ़ा कहता है, वो बूढ़े से पूछने लगे, अरे भाई मुझे ये बताइए यहाँ पे ये गांव कितनी दूर है? बूढ़ा चुप रहा, कुछ नहीं बोला। हम कितने देर में पहुँच जाएंगे? वो कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा, देख रहा। वो कहते ये पागल है, बोलता नहीं है। वो आगे चले गए। जब वो 20 कदम आगे गए, उसने बोला भाई 1 घंटे में पहुँच जाओगे। वापस आए, कहते तू पागल है, जब हमने पूछा तुमने बताया नहीं, अब हमने कुछ पूछा नहीं, तू बता रहे 1 घंटे में पहुंच जाओगे, क्या बात है? कहता है मैंने पहले आपको देख तो लूँ आप चलते कितने कैसे हो, पहले मैं आपकी चाल तो देख लूँ, आप कितनी चाल तेज जोड़ते हो, भागते हो या धीरे चलते हो। जैसे ही आप 20 कदम आगे चले वैसे ही मैंने देख लिया कि आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। इसीलिए समझदार जो एस्ट्रोलॉजर है ना, पहले आपका दिमाग का देखता है कि आप कितने जल्दबाज हो, आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। जैसा कि वो बोलता, साथ में मुझे ने ये भी बोला, कहता धीरे से चलोगे तो पहुंच जाओगे, तेज चलोगे तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। कहता कमाल है, आज तक लोगों को ये सुना है तेज चलोगे तो पहुंच जाओगे, धीरे चलोगे तो नहीं पहुंच जाओगे, आप बोलते हैं। कहता है हाँ, आपकी चाल से लगता है कि आप 1 घंटे में पहुंच जरूर जाओगे, लेकिन ये धीरे से चलोगे तब। वो बूढ़ा भी पीछे पीछे जाना था, बूढ़ा भी पीछे पीछे गया। आगे जाकर देखा एक की टांग उसकी छिली हुई थी, वो बैठा हुआ था। वो बूढ़ा फिर उसके ऊपर आ गया। कहता वो तेज तेज भाग रहे थे, गिर गए और टांग में चोट लग गई। दूसरा उसको उठा के धीरे धीरे चल रहा था। उसने बोला था धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। मेरी गाथाओं को ध्यान से समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर जल्दबाजी कियोगे, पुरानी कहावत को सोचिए। पुरानी कहावत पंजाबी की पता क्या है? सुनाता हूँ आप सबको। काली अगे टोए कम कभी ना होए। ये हमारे पंजाब की कहावत है, हमारे बुज़ुर्गों की कहावत है। क्योंकि बुज़ुर्ग हमें यही समझाते थे, अरे भाई जल्दबाज मत बनो, जल्दबाज बनोगे खड्डे बहुत मिलेंगे, गिरते जाओगे, उठोगे गिरोगे, उठोगे गिरोगे। अगर धीरे चलोगे कभी नहीं गिरोगे। इसलिए जॉब आपके भीतर ही है, जॉब आपके घर में ही है। पिता के पाँव को हाथ लगाइए, सूर्य को नमन कीजिए और देखिए कैसे निकलते हैं। सूर्य के कितने नाम हैं? एक ही मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप सुनिए,
तो जॉब मिल जाएगी। बहुत आसान है, लेकिन हम कैसे देखते हैं हमें तो पता नहीं। अच्छा, माँ बाप भी जो आपके पास आते हैं तो वो इन्हीं की कुंडलियाँ लेकर आते हैं, उनको अपना तो कुछ लेना देना ही नहीं है, अपने बारे में तो सोचते नहीं हैं। वो आपके पास आते हैं कि मेरे बच्चे का गुस्सा शांत कर दीजिए, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा बच्चा है उसका ऑफिस में सही नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे की विदेश यात्रा जो है वो बन नहीं पा रही है। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए करना, क्योंकि क्योंकि बच्चा कहता है कि बच्चा विश्वास नहीं कर रहा, बच्चा नहीं आना चाहता आपके पास, बच्चा नहीं मानता कि ज्योतिष कोई चीज़ है। सो पेरेंट्स आ जाते हैं आपके पास, ऐसे लोगों के लिए भी कोई निवारण है, या आप नौजवानों को कुछ बताइए। नहीं, मैं समझाता हूँ सबको, मैं सबको यही समझाता हूँ भाई, अगर सिर दर्द आपका हो रहा है, आपकी मदर मेडिसिन ले लेगी तो क्या आराम आएगा? मैं सभी पेरेंट्स को समझाता हूँ, बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाइए ताकि पता चले साइंटिफिक रीजन होता क्या चीज़ है। आजकल के बच्चे नहीं मानते तो मेरा प्रोग्राम दिखाइए, उसे पता चलेगा कि हम किसके पास जा रहे हैं। कहते हैं आजकल बेस बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी माला डाल रही, तिलक लगा लिया बड़ा बड़ा, क्या मैं पंडित दिखने में पंडित लगूं? क्या बात है? क्या जो वो बंदा काम कर रहा है वही भेष बनाना आपको अच्छा लगता है? आप चाहते भी यही हो सब, कि बड़ी बड़ी माला डाल लूँ, मैं बड़ा सा तिलक लगा लूँ, बड़े बड़े कड़े डाल लूँ तो ऐसा लगूंगा मैं बहुत बड़ा पंडित बैठा हुआ। मैं ऐसा चाहता ही नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ नॉलेज ऐसे सादे बंदे को भी हो सकती है जैसा मैं हूँ। ये नहीं कि मैं बड़ी सी माला डालूं, मैं बड़ा सा तिलक लगाऊं, मैं बड़ी सी मोड़ियां बांध लूं, बड़े से स्टोन डाल लूं कि कुछ ऐसे लगूंगा मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। ऐसा कुछ नहीं। मैंने गले में कोई माला नहीं डाली, मैंने हाथ में कोई मोड़ी नहीं बांधी, मैंने कुछ भी, सादा बिल्कुल सिंपल आपकी तरह हूं। मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि बड़ी बड़ी माला डालने वाला पंडित नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता, ज्योतिषी नहीं होता। ज्योतिष, ज्योत का ज्ञान सिंपल इंसान ही होता है, बेस बदलने से नहीं होता। और आपके बच्चे यही चाहते हैं, आपके बच्चे चाहते हैं हाँ हमें दिखे, वो उसके पास जाए। दिखना नहीं, नॉलेज उसके भीतर है, जगाइए आप, ये प्रोग्राम दिखाइए। आपका बच्चा अगर उपाय करेगा तो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। मैं सबको समझाता हूं, जिसकी कुंडली लेके आ रहे हो उसको साथ लेकर आइए, और जो साथ नहीं आते उनके लिए मैं उनका केतु ठीक करता हूं। अगर आपका बच्चा नहीं मार रहा तो आपका केतु खराब है, आप उसके केतु के उपाय करता हूं। अगर आपकी बेटी नहीं मार रही तो उसका बुध खराब है, उसके बुध के उपाय करता हूं। अगर आपका भाई नहीं मार रहा तो उसका मंगल खराब है, भाई आप अपने मंगल का इलाज कीजिए। अगर आपकी मां नहीं आपका कहना मानती तो आपका चंद्र खराब है। अगर आपका सूर्य नहीं कहना मानते तो आपका सूरज खराब है। तो क्या है, सूर्य है पिता, पिता कहना नहीं मानते तो। अगर आपके नानके कहना नहीं मानते तो मंगल खराब है भाई। अगर आपके दाद के कहना नहीं मानते तो राहु खराब है। नानके कहना नहीं मानते तो केतु भी साथ में ले लीजिए, क्योंकि दादकों का घर का राहु, नानकों का घर का केतु। हर चीज के पीछे ग्रह हैं, हर चीज के पीछे, हर एक चीज के पीछे। आप सोच नहीं सकते कि आपका जो टीवी चल रहा है ये शुक्र है, रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाता है। ये जो साउंड चल रही है ये बुध है। जो स्क्रीन है ब्लैक कलर की, जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है वो है शनिदेव। जो शीशा दिखाई देता है वो है बुध। कितने ग्रह बीच में लगाऊं? जो टांका लगाया जाता है कली का वो शुक्र। चलो और ब्रिकी में जाता हूं, जो उसमें पुर्जे, छोटे छोटे पुर्जे लगाए जाते हैं वो है राहु, जो करंट को पास करवाते हैं। बताइए, और ब्रिकी में चला जाता हूं, जो वायर है, वायर में जो तार निकलती है कॉपर की वो है मंगल। जो वायर के ऊपर रबड़ है वो है मंगल के साथ वो है राहु। रबड़ कौन से कलर की? ग्रीन कलर की, वो है बुध। और रबड़ कौन से कलर की? रेड कलर की, वो है मंगल। रबड़ कौन से कलर की? ब्लैक कलर की, वो है शनि। और ऊपर से रबड़ एक और चढ़ाई हुई है, वो है राहु और शनि। और जब करंट दिया जाता है प्योर राहु, शुद्ध राहु, जो मीटर है राहु का फिल्टर। कितना बरीकी में जाऊं, ज्योतिष इतनी बरीकी में है, आज तक किसी ने इतना बरीकी में जाने की कोशिश ही नहीं की। जब कोशिश ही नहीं की तो कैसे ठीक किया जा सकता है, मुझे ये बताइए। चलो
मुझे ये बताइए, ज्योतिष के बारे में इतना बारीकी में ग्रहों को समझोगे नहीं तो कैसे आएगी ज्योतिष। मेरे पास लोग आते हैं, प्रोफेसर साहब आप सिखाते नहीं हो। मैंने कहा नहीं सिखाता। अब मैं पहले मैंने सिखा के गलती की, अब नहीं सिखाऊंगा। हाँ, क्लासें मैं लगाऊंगा, जरूर मैं लगाऊंगा क्लासें। मेरा बैच स्टार्ट होगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि ज्योतिष एक ऐसा रहस्य है जो आज तक किताबों में लिखा ही नहीं गया। किताब मेरी लिखी हुई है, मैंने पब्लिश ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पता है लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, लोग पढ़ के और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए मैंने अपनी किताब पब्लिश ही नहीं की। इसलिए नहीं की कि लोगों को, मुझे पता है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, और लोग बन भी रहे हैं। लोग साइंटिफिक रीज़न नहीं जानते, क्योंकि हमारा जो भारत है वो महान है, वो विश्वास के ऊपर चलता है। ये बाबा ठीक कहता है, ये ज्योतिषी ठीक कहता है, ये सब कुछ ठीक कहते हैं। कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं ढूंढता कि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। इसलिए मैंने अपनी बुक के ऊपर जो मेहनत की है वो पब्लिश ही नहीं की। तो जो नौजवानों को लॉजिक चाहिए, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में उनको लॉजिक तो कम से कम ज़रूर मिल ही जाएगा। तो आप ये बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम अगर उसी वक्त सॉल्व ना की जाए तो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर नौजवानों को ये लगे कि उन्होंने अपनी कुंडली समय रहते नहीं दिखाई और आज उनको ये बात समझ में आ रही है, हालांकि प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है, तो उसका हल कर सकते हैं आप? कहते हैं जब बुखार क्या बन जाता है, टाइफाइड बन जाता है, मलेरिया बन जाता है, बुखार बिगड़ जाता है, तो इलाज तो धीरे धीरे ही होता है ना। बुखार को बिगड़ने मत दीजिए, पहले से ही इलाज कीजिए। जब हम इलाज नहीं करवाएंगे तो उसको ठीक कैसे करेंगे, पहले मुझे ये बताओ। अरे भाई, टाइफाइड का भी इलाज होता है, लेकिन दवाई थोड़ा सा ज़्यादा लेनी पड़ती है, इसलिए 3-4 दफ़ा मेरे पास आना पड़ता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या वर्ष फल के बाद मेरे पास आइए। ऐसे नहीं कि 10 दिन के बाद ही मेरे पास आ जाइए, कम से कम 3 महीने बाद मेरे पास आइए, 4 महीने बाद कुंडली लेकर आइए, कौन कौन से ग्रह चेंज हुए हैं। और जो मेरे पास आता है, ग्रह का हर एक ग्रह का इलाज है। सूर्य, नौकरी नहीं मिलती तो सूर्य खराब, अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलते तो शनि खराब, अगर प्रमोशन में आपको यश नहीं मिलता तो आपका बुध खराब, अगर यश में आपकी प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो मंगल खराब, अगर प्रतिष्ठा दिवाने के लिए आपको जॉब में शांति नहीं मिलती तो चंद्र खराब, अगर जॉब में खुशी नहीं मिलती तो शुक्र खराब। कौन सा ग्रह खराब है भाई, ये तो आपको पता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और ठीक करने के लिए तो मैं आपके सामने आता ही हूँ। घर बैठे ही आपको छोटे छोटे उपाय बताता रहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आजकल की नौजवान की पीढ़ी किसी को नहीं मानती, तो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र छोटा सा उपाय, सुबह जल्दी उठिए, तांबे के लोटे में शक्कर भरकर सूर्य को जल दीजिए, कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, जब 25% ठीक हो जाए तब मेरे पास भागे चले आइए। अब सूर्य उदय होता है 5:35 पर, 5:40 पर, ध्यान से लीजिए आजकल। अब धीरे धीरे 5 बजे धीरे धीरे कटता जाएगा, 5:17 तक शुरू हो जाएगा जब गर्मी जून जुलाई का महीना आएगा। तो ऐसे ही आप करना शुरू कर दीजिए, तो फिर देखिए आप हैरान हो जाओगे कि 20% प्रोफेसर साहब ने हमको घर बैठे ही ठीक कर दिया। ऐसे ही आपको छोटी छोटी बातें मैं बताता रहूँगा। दरवाजे तो खुद ही खोलने पड़ते हैं। अगर आप कहें कि दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है, या फिर अपने कर्मों को ऐसा करना पड़ता है कि दरवाजे जो हैं, सफलता जो है वो खुद आके हमारे कदम चूमे। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप पहल नहीं करेंगे, और पहल करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आपको कॉल करना है। ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स हैं, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, पहले ही बता देते हैं। पहले हम ये कह देते थे कि शायद हो सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आपको बता दें कि इंतज़ार करना ही पड़ेगा, लेकिन बारी आपकी ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने सच्चे मन से फ़ोन किया है। और आपको हम ये भी बता दें कि हमेशा अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नया टॉपिक हम लेके आते हैं, नई गाथाओं के साथ आते हैं, और ये कुछ भी पहले से प्लान नहीं होता है। प्रोफेसर साहब उसी वक्त सुनते हैं मेरे सवाल, उसी वक्त जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो आप ये सोचिए
कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का भंडार नहीं है ये प्रोग्राम ज्ञान का भी भंडार है। ये प्रोग्राम ऐसी बातों, ऐसी गाथाओं और ऐसे इतिहास का भंडार है कि जिसको ज्योतिष में इंटरेस्ट नहीं भी है वो भी इस प्रोग्राम को पसंद करने लगा है। और एक बार फिर से धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम को बेहद प्यार देने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।